Hello all. So today we will start with the revision of plant kingdom, or we can say the quick revision of plant kingdom. ठीक है, हम quick revision देखेंगे plant kingdom का. So we'll start now. Plant kingdom. Classification of plant kingdom अगर हम observe करते हैं तो it is basically classified हुआ है two types में. Yes, artificial and natural. Okay, artificial and natural. Artificial, it is given by Linnaeus, and natural is given by Bentham and Hooker. Again, it is mainly based on vegetative characters, that is external only. ठीक है, it is mainly based on vegetative characters, that is external only. सिर्फ external पे based है, whereas this is based on external as well as internal features. तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है तो वी विल गो फॉर दिस वन. नेचुरल ज्यादा इफेक्टिव है. ओके, नाउ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट गिव्स इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स. अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, इसीलिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. दैट इज स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री सब कुछ डिटेल्स में स्टडी होता है. दैट्स व्हाई इट इज नेचुरल. नेचुरल इज, वी कैन से द नेचुरल क्लासिफिकेशन इज गुड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट की बात करते हैं. क्लासिफिकेशन में हम आर्टिफिशियल और नेचुरल देख चुके हैं. नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक. फाइलोजेनेटिक इज मींस व्हाट? एंसेस्ट्रल. ओके, फाइलोजेनेटिक मींस एंसेस्ट्रल. सो अगर हम एंसेस्ट्रल यानी हमारे पूर्वजों से, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा है. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा है और इसी के बेस पे आज भी स्टडीज की जाती हैं. सो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन दोनों से. नाउ अगर हम टैक्सोनॉमीज पे आते हैं तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, एज द नेम सजेस्ट, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो नाम हमें बताता है कि हम इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, नंबर एंड कोड्स का स्टडी कर रहे हैं. साइटो टैक्सोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो साइटो मींस व्हाट? सेल. तो सेल में अगर हम बात करेंगे तो इट इज व्हाट? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट क्रोमोसोम का नंबर एज वेल एज स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम. यस, नाउ जब कीमोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो अगेन द नेम सजेस्ट इटसेल्फ एज केमिकल. इससे पता चल जाता है कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उस पे प्लांट का टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन अबाउट द प्लांट. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज नाउ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. यस, male gamete and female gamete. So this is, again we know that this is haploid. हम जानते हैं ये haploid है. Okay, this is haploid. This is again haploid. Okay, so when both combine after fertilization it gives zygote which is diploid in structure. And now after this we have two possibilities. जाइगोट डेवलप होने के बाद में हमें और दो पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, वो देखते हैं हम क्या है. दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज आर इफ मेयोसिस अकर इन जाइगोट. अगर उस केस में अगर मेयोसिस होता है, दो पॉसिबिलिटीज हमें देखना है कि अगर मेयोसिस होता है सो नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, सिर्फ हमें थैलोफाइटा स्ट्रक्चर मिलेगा. मींस देयर इज नो रूट, नो स्टेम, नो लीव्स. ओके, द प्लेन स्ट्रक्चर. द एग्जांपल इज एल्गी. वेयर इज अगर माइटोसिस फॉर्म होता है, माइटोसिस अकर होता है इसमें, तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, दैट इज एम्ब्रियोफाइटा. एंड द एग्जांपल्स आर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो. ओके, नाउ अब जब हम मेयोसिस की बात करते हैं, जब टेरिडोफाइटा में दो पॉसिबिलिटीज होने के बाद में, जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जब मेयोसिस होता है तो जो एल्गी फॉर्म हुआ है वो यूनिसेलुलर है एज वेल एज अनजैकेटेड है. वेयरएज यहाँ पे जो ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर है एज वेल एज व्हाट इट इज जैकेटेड, प्रोटेक्टेड है. ये इसमें प्रोटेक्शन नहीं है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अभी हमने जो मेयोसिस देखा उसमें हमने देखा कि जाइगोटिक का एग्जांपल क्या था? एल्गी था. ओके, और जब हम स्पोरिक की बात करते हैं, अगर स्पोरिक मेयोसिस होता है तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वो भी हम देख चुके हैं यहाँ. ओके, एंड अबाउट गैमेटिक इट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, ओके, अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से कौन सा चीज पहले डेवलप हुआ है या आया है उस स्पीशीज में. सो सी, जब हम एम्ब्रियो की बात करते हैं तो एल्गाम में तो एम्ब्रियो है ही नहीं.
ठीक है, डेवलप ही नहीं हुआ। सबसे पहले एम्ब्रियो में ब्रायो में मिलता है, उसके बाद टेरिडो में, उसके बाद जिम्नो में, उसके बाद एंजियो में। ये है आपका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, ठीक है। ये सबसे एडवांस जो हमें दिखता है दैट इज एंजियोस्पर्म, ये आपका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है ना। हम स्टडी करते हैं लाइफ साइकिल की, तो एल्गे में लाइफ साइकिल हमें हैप्लॉइड मिलता है, ब्रायो में हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट्स में हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, जिम्नोस्पर्म्स में डिप्लॉन्टिक और एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉन्टिक। नाउ नेक्स्ट, जब हम मेन प्लांट बॉडी की बात करते हैं रिगार्डिंग एल्गे, तो मेन प्लांट बॉडी एल्गे का गैमेटोफिटिक है, ब्रायोफाइट्स का गैमेटोफिटिक है, टेरिडोफाइट्स का स्पोरोफिटिक है, जिम्नोस्पर्म्स का स्पोरोफिटिक है और एंजियोस्पर्म्स का स्पोरोफिटिक है। हम इसे इसमें इजीली लर्न कर सकते हैं अगर हमने इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली गए, एडवांसमेंट की तरफ गए हैं, तो एल्गे और ब्रायो में हमें गैमेटोफिटिक दिख रहा है प्लांट बॉडी, वेयर एज टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में हमें स्पोरोफिटिक दिख रहा है प्लांट बॉडी। यस, द नेक्स्ट वन इज फॉर द फर्स्ट टाइम, हमने फर्स्ट टाइम किसमें देखा, फर्स्ट टाइम क्या ऑब्जर्व किया गया, फर्स्ट टाइम जाइगोट ऑब्जर्व हुआ एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में भी एम्ब्रियो ऑब्जर्व किया गया, टेरिडोफाइट्स में वस्कुलेचर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम की वस्कुलर स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट था, तो इट इज इन टेरिडोफाइट, फर्स्ट टाइम इट हैज बीन ऑब्जर्व, और रूट, स्टेम और लीव्स के साथ में। जिम्नोस्पर्म्स में सीड ऑब्जर्व किए गए फर्स्ट टाइम, और एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट ऑब्जर्व किए गए फर्स्ट टाइम, क्लियर है। एंड ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स ये कहाँ ऑब्जर्व हुए, एल्गे में नहीं थे, ब्रायोफाइट्स में भी नहीं थे, टेरिडो में इट हैज बीन ऑब्जर्व, जिम्नोस्पर्म्स में ऑब्जर्व एंड एंजियोस्पर्म्स में इट हैज बीन ऑब्जर्व। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस टेबल वंस अगेन, एक बार फिर से हम ये टेबल देखेंगे कि एम्ब्रियो कहाँ दिखा हमें, पहले एल्गी में तो था ही नहीं, ब्रायो में ऑब्जर्व किया गया, टेरिडो में ऑब्जर्व किया गया, जिम्नोस्पर्म्स में ऑब्जर्व किया गया, एंजियोस्पर्म्स में ऑब्जर्व किया गया। अबाउट लाइफ साइकिल, एल्गे का लाइफ साइकिल हैप्लॉइड है, ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल हैप्लोटिक डिप्लॉन्टिक है, टेरिडोफाइट्स का हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक है, और जिम्नोस्पर्म्स में डिप्लॉन्टिक एज वेल एज एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉन्टिक। इसे याद कैसे करेंगे, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स से सिमिलर है थोड़ा सा सुनने में, तो इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इसे याद कर लेंगे, ठीक है। एंड जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म अगेन थोड़ा सिमिलर है, तो इनके दोनों की डिप्लॉन्टिक इस तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। अबाउट द मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी एल्गे का गैमेटोफिटिक है, ब्रायोफाइट्स का भी गैमेटोफिटिक है, वेयरएज टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का स्पोरोफिटिक है, ठीक है। ये हम करेंगे एडवांसमेंट की तरफ, इस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि हमें एडवांसमेंट पता है कैसे हुआ है, एल्गी पहले, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। देन अबाउट फर्स्ट टाइम क्या ऑब्जर्व हुआ, जाइगोट ऑब्जर्व किया गया एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो ऑब्जर्व हुआ, टेरिडोफाइट्स में वस्कुलेचर स्ट्रक्चर विथ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, जिम्नोस्पर्म्स में सीड और एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट। एंड अबाउट द ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, एल्गी डोंट हैव ऑल दीज, ब्रायोफाइट्स also don't have, whereas pteridophytes, gymnosperms and angiosperms have all these. Okay, I hope this is clear. Now the next one is, yes, about male sex organs and female sex organs in algae. इसे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, so in male sex organs for algae, yes, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एल्गी में एंथ्रीडियम, अगेन फिर से एडवांसमेंट की तरफ, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, यस। इन जिम्नोस्पर्म्स इट इज पोलर ग्रेन एंड इन एंजियोस्पर्म्स इट इज एंड्रोशियम, वेयरएज इन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अगर हमें लर्न करना है और रिमेंबर करना है, तो हम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में आर्किगोनियम, whereas algae में oogoneum and angiosperms में gynoecium. Yes. Now जब हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज व्हाट, गैमेटोफिटिक, वो हम देख चुके हैं इसके पहले भी स्लाइड में। देन डिपेंडेंसी है, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, दैट मीन्स इफ वी से कि स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, तो स्पोरोफाइट तो फूड प्रोड्यूस करेगा नहीं, और गैमेटोफाइट को फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। Yes, the main plant body is gametophyte. Now, according to Pteridophyta, main plant body उसका sporophyte है. Dependency है, both are independent, ठीक है, both are independent. That means दोनों gametophyte as well as sporophyte अपना अपना खुद का food production खुद करते हैं, ठीक है. Now the next one is life cycle. We will say algae, okay.
So इसमें gametophyte, then gametes are formed, zygote, and then after meiosis zoospores will be formed. Next one is about the bryophytes. Bryophytes में हम देख रहे हैं gametophyte है, female और male gamete बनते हैं, that is haploid. Then after mitosis, fertilization, zygote will form, which is diploid. Then mitosis happens again and sporophyte structure will form, it is again diploid. इसके बाद फिर meiosis होगा, spore mother cell बनेंगे, spores बनेंगे. Okay, so this is diploid and this is haploid structure, that is gametophyte and sporophytic generation. हम next देखते हैं after the bryophyte, it is pteridophyte. जब हम pteridophyte और bryophyte को compare करेंगे तो थोड़ा मैक्सिमम सिमिलर ही है, बस हम यहाँ से देखते हैं कि जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो स्पोरोफाइट स्ट्रोबिलस, दिस इज एम्ब्रियो स्पोरोफाइट एंड यहाँ पे हमें दिखता है आफ्टर स्पोरोफाइट स्ट्रोबिलस, स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर मदर सेल और फिर ये सेम ही है. ठीक है, यहाँ 2 से 3 यही थोड़ा सा डिफरेंट आया है ब्रायोफाइट से, अदरवाइज इट इज सिमिलर टू ब्रायोफाइट्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म. अबाउट जिम्नोस्पर्म क्या ऐड हुआ है इसमें, आप अगर देखेंगे तो इसमें हमें दिखता है मेगास्पोर, स्पोरेंजियम के साथ सिर्फ मेगास्पोर वर्ड ऐड किया गया है, माइक्रोस्पोरेंजियम ऐड किया गया है. ओके, मेयोसिस होता है, देन हमें फिर से माइक्रोस्पोर मिल रहा है, मेगास्पोर मिल रहा है. ओके, इसके बाद माइक्रोगैमेटोफिटिक पोलन एंड मेगागैमेटोफिटिक ओव्यूल. ठीक है, एंड आफ्टर दैट एग एंड स्पर्म गेट fertilized, zygote, and then we get the diploid structure. Yes, now the next one is after gymnosperm we will see the life cycle. हमने देखा अभी हैप्लॉन्टिक का एग्जांपल मोस्ट ऑफ द एल्गीज. हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी दैट इज एक्टोकार्पस और केल्प्स, ये एक एक्सेप्शन है. अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो इट शुड कम इन द हैप्लॉन्टिक ओनली, बट ये एक्सेप्शंस है जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी आते हैं एंड डिप्लॉन्टिक में भी एल्गी आता है. डिप्लॉन्टिक के एग्जांपल्स है जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और एक एल्गी. तो ये एक आपके लिए एक्सेप्शनल क्वेश्चन हो जाता है, यानी अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके का तो आपको ये इस पे थोड़ा पर्टिकुलर रहना है कि हमने यहाँ भी हैप्लॉन्टिक के लिए मोस्ट ऑफ द एल्गी दिया है एग्जांपल, वेयरएज हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी हमने एल्गी को मेंशन किया हुआ है, बट विच एल्गी, एक्टोकार्पस. इफ द क्वेश्चन इज गिवन अबाउट एक्टोकार्पस एंड केल्प्स तो इट्स लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये आपको याद रखना है. और अगर एल्गी डिप्लॉन्टिक के केस में आता है तो एग्जांपल इज फ्यूकस. ओके, इफ इट इज आस्क्ड अबाउट फ्यूकस तो आंसर शुड बी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. नाउ नेक्स्ट इज about algae. Algae is chlorophyll bearing, thalloid, autotrophic and largely aquatic. ये हम सबको पता है. Examples है types of algae are colonial, filamentous and massive. Colonial का example volvox, filamentous का eulothrix and Spirogyra and massive के लिए kelp. Next one is now association of alga. Alga का association कैसा होता है? Yes, किसके साथ? So first we will see फंजाई के साथ एल्गा का एसोसिएशन अगर है तो इट गिव्स लाइकेन, वेयर एज अगर एल्गा का एसोसिएशन एनिमल्स के साथ है तो वो हमें स्लॉथ बियर में ऑब्जर्व होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन नाउ विल सी अबाउट द रिप्रोडक्शन. ग्रीन एल्गी, विल सी अबाउट द रिप्रोडक्शन. इट इज ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. यस, so in reproduction, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो आपको लर्न करने की ऐसे ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा और रेड एल्गा में हमें रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन ही दिख रहा है. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या दिख रहा है हमें? फ्रेगमेंटेशन ही दिख रहा है. वेयरएज अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी गिव्स जूस्पोर्स. ओके, अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ग्रीन एल्गी विल गिव मोटाइल गैमेट और यहाँ पे भी मोटाइल गैमेट. और हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है सिर्फ अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो रेड एल्गा में हमें डिफरेंस दिखता है. हमें सिर्फ इतना ही अच्छे से याद करना है दैट इट इज नॉन मोटाइल स्पोर एंड इट इज नॉन मोटाइल गैमेट. क्लियर है? यस, इट इज नॉन मोटाइल स्पोर एंड दिस इज नॉन मोटाइल गैमेट.
वंस अगेन वी विल रिपीट, हम ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे और रेड एल्गे में रिप्रोडक्शंस देख रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब बात हो रही है तो तीनों में सेम काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है, फ्रैगमेंटेशन। वेयर जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो ग्रीन एल्गे एंड ब्राउन एल्गे zoospores which are motile, whereas red algae gives non-motile spores. In asexual reproduction, green algae and brown algae shows you motile gamete, whereas red algae shows the non-motile gamete. This is the comparative study about the reproduction. Next one is yes, division of algae and their main characteristics. हम अगर क्लोरोफाइसी करना चाहेंगे, क्लासेस देखते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. Yes, in this क्लोरोफाइसी इट इज ग्रीन एल्गे, फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गे, whereas रोडोफाइसी इज रेड एल्गे. अब इसमें मेजर पिगमेंट्स कैसे याद रखेंगे? अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ तो तीनों में ए कॉमन है. यस, तीनों में ए कॉमन है. इन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एज वेल एज रोडोफाइसी तीनों में आपको ए कॉमन दिख रहा है. यस, अब ए के बाद बी, सी एंड डी. सो क्लोरोफाइसी में बी, फियोफाइसी में सी एंड रोडोफाइसी में डी. डन. यस, इसको इस साइड कर लीजिए या फिर क्लोरोफाइसी में ए के साथ बी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों में ए कॉमन है और आपके साथ बी, सी और डी. यस, डन. ये इस तरीके से याद रखेंगे. आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं फियोफाइसी में मेजर पिगमेंट फ्यूकोजैंथीन है, वेयर एज रोडोफाइसी में फाइकोएरिथ्रिन है. एरिथ्रिन का मतलब इरिथ्रिन ही रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं रेड एल्गे से. ओके. स्टोर्ड फूड है, क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, फियोफाइसी में मैनिटोल और लैमिनारिन है, और वेरेज रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च है. अब फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरी को याद रखेंगे यहाँ पे. फ्लावर यूजुअली रेड कलर में ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो इट इज प्रेजेंट इन व्हाट? रेड अलगा. इस तरीके से इसे लर्न करेंगे. सेलुलोज, 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 सेलुलोज तीनों में कॉमन है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो. ठीक है. इसमें फियोफाइसी में सिर्फ एल्जिन आपको दिख रहा है, वेरेज रोडोफाइसी में पेक्टिन और पॉलीसल्फेट, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट. फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस. फ्लैजेलर नंबर यहाँ 2 to 8 है, यहाँ 2 और अनइक्वल है, और यहाँ तो एब्सेंट ही है. ठीक है. रोडोफाइसी में एब्सेंट ही है. Then uninhabited as shown there. Next one is yes about the green algae. अगर हम green algae की बात करें, so green algae is unicellular, colonial and filamentous. क्लोरोप्लास्ट का शेप उसका डिस्कॉइड होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल एंड रिबन, और पायरेनॉइड बॉडी प्रेजेंट होती है. ठीक है. जब हम पायरेनॉइड बॉडी, अगर ये क्वेश्चन आता है कि where we found the pyrenoid body, so pyrenoid body हमें कहाँ मिलती है? अगर pyrenoid body के लिए क्वेश्चन आता है कि where we found the pyrenoid body, it is present where? In green algae. We observe it in green algae. Okay, it is located in chloroplast and contain proteins besides starch. Yes, done. So this is about green algae. Next question, next slide is about brown algae. It gives great variation in size. Brown algae gives great variation in size. Variation बहुत ज्यादा है साइज में. Color variation है from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment, that is fucoxanthin is present in that. Yes, plant body consists of holdplast, attached plant body to substratum, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड. ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए. ये होल्ड फास्ट है, बेस नीचे, या फिर ये आपका स्टाइप है, एंड दिस इज व्हाट? फ्रॉन्ड. यस, ये होल्ड फास्ट हो बोलेंगे हम इसे हम स्टाइप बोलेंगे, एंड दिस इज व्हाट? फ्रॉन्ड. दिस इज फ्रॉन्ड. ओके. असेक्सुअल स्पोर्स और गैमेट का शेप होता है पीयर शेप. Next is red alga, named due to R phycoerythrin. अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि erythrin gives that it is present in RBCs only. जब हम erythrin की बात करें, that means in RBCs, so red blood cells. Hence हम इसे compare कर सकते हैं red alga से. Okay. Occurs in both regions on the surface and great depth. हाँ, ये एक क्वेश्चन का आ सकता है कि कहाँ great depth में हमें क्या ऑब्जर्व होता है, कौन सा alga ऑब्जर्व होता है, तो इट इज व्हाट? रेड alga. यस.
Then red thalli of most of the red alga are multicellular. It is multicellular. Some of them have complex body organization. This is important. इनमें से कुछ का complex body organization होता है. This is an important point. Whereas हमें NCERT में लिखा हुआ मिलता है कि it gives complex post fertilization events also. Okay, complex post fertilization events अगर हमें कहीं दिखते हैं तो हमें वो कहाँ दिखते हैं? रेड एल्गा में. complex post fertilization events. Okay, and food is stored as Floridian starch. Food stored as a Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen, which is very similar to amylopectin and glycogen. Okay, the next one is now uses of alga. कहाँ use होता है? It is used for aquatic animals. Yes, food for aquatic animals. Then it is used as a food for aquatic animals. Porphyra, laminaria and sargassum, these are used as food as well. Agar obtained from Gelidium or Gracilaria से जो agar obtain होता है are used in preparation of, किससे use होता है? Ice cream and jellies. Ice cream and jellies. Okay, now it again used as a hydrocolloids. Now what do you mean by hydrocolloids? Hydrocolloids are water holding substances. Okay, these are water holding substances. Hydrochlorides in a water holding substance. ये क्या देता है हमें? एल्जिन, ब्राउन एल्गी और कैरेजिन में फाइंड आउट होता है. क्लोरेला अगेन प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट फॉर स्पेस ट्रैवलर्स. ओके, now the next one is isogamous, anisogamous और oogamous. सिमिलर साइज गैमेट्स. आइसोगैमेट्स यानी बिल्कुल सिमिलर साइज के गैमेट्स है. डिसिमिलर गैमेट्स है. एंड इन दिस केस in oogamous it is female gamete and male gametes are vary in their shape. We can say they are large and non-motile, whereas male are small and motile. जबकि यहाँ सिमिलर साइज के होते हैं, यहाँ डिसिमिलर साइज के होते हैं. फ्लैजिलेटेड है. आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड है, दैट इज यूलोथ्रिक्स. और ये अनाइसोगैमस में स्पीसीज ऑफ यूडोरिना. एंड अबाउट oogamous it is volvox and fucus the example. And here non-flagellated Spirogyra. अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी तीनों फीचर्स दिखा रहा है. आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड oogamous. सिर्फ एक्सेप्शन है रेड एल्गी. रेड एल्गी आपको इन दोनों केसेस में नहीं दिख रहा है, आइसोगैमस और अनाइसोगैमस में. whereas we found red algae in oogamous. So it becomes easy for you कि इन तीनों में ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में तीनों फीचर्स दिख रहे हैं, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड oogamous. सिर्फ रेड एल्गा ही आपको oogamous में फाइंड आउट हो रहा है. ओके, सो इस तरीके से इसे मेमोराइज करेंगे. नेक्स्ट वन इज ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में इट इंक्लूड्स मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स. इट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस, दैट वी नो वेरी वेल. इट इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. Yes, bryophytes are amphibian of plant kingdom. Then important role in plant succession. Lacks two root stems and leaves. ये भी हम देख चुके हैं. Root like, stem like, leaf like structures are present. Provide food for herbaceous mammals, birds. Now the most important thing in bryophytes is, जिस पे क्वेश्चन आता है, that is sphagnum. It provide peat used as fuel. And it is used for packaging material. किस लिए यूज होता है ये? As a packaging material, transshipment of any living material. Okay, क्यों? Because उसके पास water holding capacity है. तो ट्रांसशिपमेंट में अगर काफी दूर जाना है तो स्फैग्नम दे दिया स्फैग्नम का यूज किया जाता है ताकि वो वाटर होल्ड करके रख सके. ठीक है, कोई भी लिविंग मटेरियल खराब ना हो. नाउ अबाउट द लिवरवर्ट्स. asexual reproduction is by fragmentation. And gimme. Now about the gimme, it is, इसको हम याद रखेंगे G ग्रीन है, M मल्टीसेलुलर है और A asexual. ठीक है, buds to develop and give mug-up. And about the sporophyte is differentiated into food seta and capsule. इसका sporophyte डिवाइड होता है food seta and capsule में, जिसमें spores प्रोड्यूस होते हैं. ओके, spores प्रोड्यूस होते हैं in capsule. Now about mosses.
Asexual reproduction है, fragmentation and budding in secondary protonema, and sporophyte is differentiated into root seta and capsule again, and spores इसमें भी capsule में ही है. Sporophyte and spore dispersal are more elaborate than liverworts, whereas sporophytes ज्यादा elaborate है than liverworts. हमने दोनों कंपेयर किए, liverworts and mosses, जिसमें sporophyte ज्यादा डेवलप दिख रहे हैं हमें, and spore dispersal are more elaborate than liverworts. Okay, now next one is about pteridophyte. Pteridophyte में includes horse, tail and fern, used for medicine and soil binders and frequently grow as ornaments. About confusion of pteridophyte. Confusion क्या है? जब स्ट्रॉबेरी और कोन्स की बात होती है तो इट इज सिलाजिनेला and it is present in सिलाजिनेला in equisetum. The macrophyll is fern whereas microphyll is सिलाजिनेला. ये कुछ कंफ्यूजन टर्म्स है जो टेरिडोफाइट्स में है, सो गो थ्रू इट वेरी केयरफुली. स्ट्रॉबेरी और कोन सिलाजिनेला इक्विसिटम में है, माइक्रोफिल फर्न में है, माइक्रोफिल इज इन सिलाजिनेला. जब होमोस्पोरस की बात है तो इट इज मेजोरिटी इन हेटेरोस्पोरस विद सिलाजिनेला एंड सेल्विनिया. अबाउट जिम्नोस्पर्म, ये हम क्विक ये लेंगे, इसका रिवीजन लेंगे जिम्नोस्पर्म्स के फीचर्स का. दैट इज स्टेम. अबाउट द स्टेम इन जिम्नोस्पर्म, अगर हम ब्रांच्ड स्टेम की बात करते हैं तो इट इज स्पाइनस एंड सिड्रस, वेयरएज अनब्रांच्ड इज व्हाट, साइकस. रूट की बात करेंगे, माइकोराइजा, इट इज सॉरी रूट की बात करेंगे तो टैप रूट सिस्टम की बात हो रही है. यस, इट इज टैप रूट. सो फॉर माइकोराइजा द एग्जांपल इज स्पाइनस, वेयरएज कोरोलाइड के लिए साइकस विच इज एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, इट इज एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. याद कैसे रखेंगे, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरोलाइड, रूट. ओके, मेल कोन एंड फीमेल कोन अगर सेम ट्री पे हैं तो एग्जाम्पल इज स्पाइनस, और अगर डिफरेंट ट्री पे है, यस, सो एग्जाम्पल इज व्हाट, साइकस. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. लीव्स कैसी हैं, सिंपल और कंपाउंड. साइकस में पिन्नेट लीव्स दिखती है. अब जो लास्ट 3 फीचर्स दिए गए हैं लीव्स के, ये दिए गए हैं आपको फॉर द वाटर रिटेंशन. जैसे कैन विस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी, स्टे कर सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर को बेयर कर सकता है. अगर कोनिफर्स है तो निडल लाइक लीफ है विच इज प्रेजेंट एंड डिक्रीज द सरफेस एरिया. और थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा है विच हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस. ये जो तीनों फीचर्स है, ये तीनों फीचर्स इसके वाटर लॉस, और वी कैन से इट हेल्प टू वाटर लॉस, इस टाइप के हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस इसके लिए यूज होते हैं. ठीक है, ये स्पेसिफिक फीचर्स है इसके, इट हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस. ये फीचर्स आपको ये दिखाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. ओके, so this is all for this chapter, plant kingdom. I hope we had done a very quick revision in very less time. Okay, thank you so much.